लूपिंग स्टार्ट हुई थी तो आपको बताया गया था कि लूप्स आए क्यों है आपके जीवन में, क्या करने आए, रिपीटेशन के लिए आ गए। सर कोई भी लॉजिक जो मुझे एक से ज्यादा बार चलवाना है हम लूप को बताएंगे और लूप हमें चला के दे देता है, सही है। वो एक स्टेटमेंट हो या 10 स्टेटमेंट हो, जो भी तुम लूप को दोगे ना वो उतने नंबर ऑफ टाइम चला देगा जितने नंबर ऑफ टाइम आप बोल रहे होगे उसको, ठीक है। सबसे पहला भाई था, ये 3 भाई थे, एक का नाम 4 हुआ, उसके बाद फिर दूसरे भाई का नाम वाइल था, तीसरे का डू वाइल। तो तीनों को अगर लाया गया है तो जरूर कुछ ना कुछ काम रहा होगा अलग अलग इनका, इसके लिए इन्हें बनाया गया, सही है। पहले वाले का क्या काम था, पहले वाले को हमने यूज करके देखा, रिपीटेशन का ही काम आ रहा है सर, और हमें जहाँ पता होता है फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस तो हम उसका यूज कर लेते हैं बड़े आराम से। तो वाइल किस लिए आया होगा, क्या वाइल में फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। तीनों में एक बात तो कॉमन है, आपसे मैंने उस दिन भी बोला था क्या कि तीनों लूप है, तो तीनों को ये वाला काम, रिपीटेशन वाला काम बहुत अच्छे से आता है। तो चलो अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ भी, एक लूप चला सकता था मैंने कहा मुझे 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं 1 to 10 इस लूप को ऐसे चलाता था। इसके अंदर सर system.out.println में हम आई को प्रिंट कर देते हैं, एक दो स्पेस डाल देंगे, ठीक है सर। एलएन हटा देंगे तो क्या होगा, सेम लाइन में आ जाएगा सर। रन कर दें, आ गई सारी काउंटिंग। हाँ सर, उसके बाद हम जाते हैं लाइन ब्रेक का एक लॉजिक लिख दिया। यही काम क्या वाइल भी कर सकता है सर? ठीक है, हाँ कर सकता है। वाइल में भी आप यही 4 ऑपरेशंस लिख रहे होते हो, क्योंकि वाइल भी एक लूप है, वो भी कंडीशन बेस्ड चलता होगा। हाँ सर, उसकी भी कंडीशन जब तक ट्रू रहती होगी कोड चलता रहता होगा। हाँ सर, उसकी भी कंडीशन फॉल्स होती होगी। हाँ, फॉल्स कौन करता है, हम ही करते हैं। फोर में भी तो तुम ही करवा रहे हो ना, इंक्रीमेंट लगा लगा के, डिक्रीमेंट लगा लगा के कर रहे हो ना। वैसे ही वाइल में भी आपको कंडीशन लगानी है और वो कंडीशन फॉल्स करनी है उतने नंबर ऑफ टाइम आइटरेशन चल जाने के बाद जितनी तुमने वहां पे प्रोवाइड की हुई है। तो सर मैं चाहता हूं सेम इतनी ही बार चले जितनी बार 4 चला, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप लिखने गए तो वाइल ये कीवर्ड ही है जिसके ब्रैकेट्स लगा दिए गए। वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास होता है पैरामीटर, उन्होंने कहा यहाँ तीनों चीजें देते थे, यहाँ सिर्फ कंडीशन देते हैं। ये कंडीशन तो सर सेकंड स्टेप हुआ करता था, कंडीशन में तो एक वेरिएबल यूज हो जाएगा ना। अब कोई भी वेरिएबल अगर कंडीशन में यूज कर रहे हो सर तो उसकी इनिशियल वैल्यू भी तो बताओगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है हमें, वो कहाँ करें, वो लूप से बाहर ही कर लो। तो ठीक है, हम इंट j इक्वल्स टू 1 करके एक वेरिएबल बाहर नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। और इस वेरिएबल को क्या मैं इस कंडीशन में यूज कर लूं? हाँ, तो आप करके देखो, j लेस देन इक्वल्स टू कितना चलाना था वो कंडीशन लिख दो, लिख दी। फिर कंडीशन के बाद फॉर लूप में क्या चलता था, कंडीशनल कोड, वही यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, भाई j को प्रिंट कर देना। उसके बाद आप इंक्रीमेंट करते थे, फिर कंडीशन चेक होती थी। तो वाइल में भी आप जैसी कंडीशनल कोड लिख देंगे ना उसके जस्ट बाद यही इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है फॉर लूप में उस ब्रैकेट में होता था, वो वाला पार्ट इन्होंने कहा है भाई इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही डाल देना, मतलब लूप की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट होने वाला है। ओके सर, चला के देख ले, चलाते हैं। सर दोनों सेम ही चल रहे हैं, मतलब देख रहे हो ना, ये किसने आउटपुट प्रिंट किया, फॉर लूप ने प्रिंट किया। सर एलएन लगाओ, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, मैसेज के साथ बात करो। तो हमने कहा भाई 4
वाइल के जो मैसेज प्रिंट होंगे वो सारे वाइल मैसेज के साथ ही प्रिंट होंगे। तो आप देख रहे होगे ये 1 to 10 कौन प्रिंट करा रहा है, वाइल। ये 1 to 10 कौन प्रिंट करा रहा है, 4। तो दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं सर। हाँ सर, i++4 लूप में वही लिखना कंपलसरी होता है क्या? नहीं, आप वहां भी ये कर सकते थे। कंडीशनल कोड के बाद इंक्रीमेंट। अब रन करके देखें क्या अब 4 नहीं चल रहा? अभी भी चल रहा है। क्या इनिशियलाइजेशन यही जरूरी था? क्या हम इसको बाहर नहीं रख सकते थे? रख सकते थे। अभी भी सेम वर्क करेगा? हाँ सर करेगा। हाँ, इट मींस जो काम 4 में हो सकता है वो वाइल में भी हो सकता है, और जो वाइल में हो सकता है वो 4 में भी हो सकता है। तो डिफरेंस क्या है? तो तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको वो डिफरेंस पता होगा। कितने लोगों को पता है डिफरेंस? सिर्फ एक। गलत बात है, ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। बता दो भाई, तुम्हें छोड़ो, इन सबको बताओ क्या डिफरेंस है। पता होता है कहां से कहां तक चलना है, वाइल में नहीं पता चलता। बस वाइल में कंडीशन दे देते हैं, जहां फॉल्स हो जाए वो वहां से कंटिन्यू निकालना है। तो होता है उसने ये, लेकिन वहां पे हमें पता होता है कहां से कहां तक चलना होता है, सब चीज पता होती है। लेकिन वाइल में वहां पे कैसे पता लगता है तुम्हें? फोर में जैसे कोई नंबर प्रिंट जैसे हम करवा रहे हैं 10 तक, तो हमें पता है ना 10 तक चलना है। पहले से इस कंडीशन चेक करके हम कंडीशन देख के बता देते कि ये 10 बार चलेगा, वही ना। कंडीशन तो वाइल में भी लिखी हुई है। तभी वाइल में जैसे कहता है हमें नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और वो हम बताओ उसमें कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं हमें नहीं पता, मतलब कोई यूजर कितने भी इनपुट करवा सकता है। जैसे एक एन ले लूं, उसमें इनपुट ले लूं, और वो फिर हम कंडीशन लगाएंगे, वो उतना टाइम चला देगा। कौन, 4 या वाइल? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन इजी वाइल करता है जब हमें नहीं पता होता। डिफरेंस कहाँ है? कीवर्ड ले जाओ, ये डिफरेंस यार जानना था, क्योंकि मुझे सच में खुद नहीं पता क्या डिफरेंस है। कंडीशन पता नहीं तो लगाओगे क्या? लगानी तो पड़ेगी, लॉजिकल बात करना। क्या पता करना पड़ता है? वो बताएगा भाई। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। तुम बताओ क्या डिफरेंस होता है 4 और वाइल में? अच्छा, मैं तो एक ही दे रहा हूँ तब भी चलो। वो तो सिंटैक्स का पार्ट है, वो तो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब तुम ये कह रहे हो सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है? तुम बताओ भाई, तुम्हें किसी को डिफरेंस बताओ। साक्षी वर्मा, नहीं पता ही नहीं है, या फिर मतलब बताना नहीं चाहते? तुम बताओ श्याम, ऑनलाइन में? ठीक है, तो एक सच से वाकिफ तुम्हें करा देते हैं कि भाई 4, हाँ बताओ। वाइल जो है B4 है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और जो वाइल है वो आफ्टर करता है। वाइल ही दोनों बार बताया तुमने? नहीं, 4 है वो B4 करता है, और वाइल जो करता है वो आफ्टर करता है। क्या B4 क्या है? एग्जीक्यूट जो करता है, हाँ, वो तो B4 करता है पहले। B4 पहले क्या मतलब कंडीशन चेक करने से पहले? फॉर लूप जो है वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा। बताओ तुम, करो ट्राई, क्या दिक्कत है? मैं क्या कुछ कह रहा हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। बताइए शुभम, है कोई डिफरेंस? ऑनलाइन में कोई बताना चाह रहा है, किसी ने अनम्यूट किया, बताओ। डिफरेंस तो कोई नहीं, सिंटैक्स कल चेंज है इसमें, सडू वाइल में वही डिफरेंस रहता है। वैसे तुम कह भी सकते थे, मैंने पहले ही फॉर लूप को भी खोल के वैसा ही कर दिया वाइल लूप के जैसा, इसलिए तुम कह ही नहीं सकते कि कुछ डिफरेंस है। हाँ, तो रियलिटी यही है कि 4 और वाइल
एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं सिंटैक्स के अलावा। तो अभी बस क्या पूछा, पूछो। तो अभी ये 20 मिनट वेट कर लो, फिर ये इनकी क्लास हो जाने तो फिर मिल लेता हूँ, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था मैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों लूप्स में, दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है, दोनों ही कोड आफ्टर कंडीशन चेक चलाते हैं, कंडीशन ट्रू होने के बाद ही कोई कंडीशनल कोड चलता है, चाहे वो 4 हो या 5। सही। तो सर 2 क्यों है? कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ ये अच्छा आंसर। कैसे घट रही है कॉम्प्लेक्सिटी? सर 4 में सर एक ही लाइन में पूरा से डिस्क्राइब कर रहा है, और नॉर्मल फाइल में अलग अलग मल्टीपल रोज में उसको रीयूजेबल बनाने की मेरे ख्याल से। बाकी मुझे पढ़ा नहीं है मैंने, मुझे पता है। क्या कहते वो सियाने कहते हैं कि जो हमें पता ना हो ना उसमें उंगली नहीं करते। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा ये, कैसे बढ़ा देगा? फोर लूप तो सबसे बढ़िया लूप है, रीडेबल सबसे ज्यादा 4 ही हो सकता है। क्यों? एक ही लाइन में पता चल जाता है कहां से चलेगा, कहां तक चलेगा, किस ऑर्डर में चलेगा, क्योंकि तीनों पार्ट एक ही ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। व्हाइल में इनिशियलाइजेशन आप जरूरी नहीं है यहीं कर रहे हो सकता है इनिशियलाइजेशन आपने इस वेरिएबल का क्लास के अंदर कर रखा हो। इस फंक्शन में 200 लाइन का कोड लिखा है, किसी एक लाइन में कहीं इनिशियलाइजेशन कर रखा हो, कंडीशन में वही वेरिएबल यूज कर लिया। और इस लूप के अंदर हो सकता है तुमने खुद 400 लाइन का कोड लिखा हो, 400 लाइन में किसी एक लाइन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा ना, एक एक लाइन देखनी पड़ेगी ना कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। हो सकता है 10 का इंक्रीमेंट कराता हो, ये कितनी आइटरेशन चलेंगी? एक आइटरेशन। तुम बता पाओगे ऐसे एकदम से कि ये कितनी बार चलने वाला? नहीं। जब तक हम कंडीशन प्रॉपर चेक, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों प्रॉपर चेक नहीं कर लेंगे, हम नहीं कह पाएंगे लूप कितना चलेगा। व्हाइल के केस तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए नई चीज नहीं लाता, कुछ कम करने के लिए लाया जाता है, समझ रहे हो? हाँ, तो व्हाइल लूप लाया गया कुछ अलग करने के लिए, कुछ तूफानी टाइप करने के लिए, समझ रहे हो? हम जी रहे थे एक नॉर्मल जिंदगी, फिर ये ले आए मेंटोस वाली जिंदगी। इन्होंने कहा देखो 4 तो बढ़िया लूप है ही, फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए हम 4 का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कहां से चलना है, कहां तक जाना है, किस ऑर्डर में जाना है। फिक्स आइटरेशन है 4 यूज करो। क्यों? क्योंकि वो रीडेबल होता है। ये तो बोल दिया जाता है यूट्यूब पे कि फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए आप फॉर लूप यूज करते हो, जहां आइटरेशंस पता ना हो वहां हम व्हाइल यूज करते हैं। ये डिफरेंस बताया तुमने मुझे, वही सीखा मैंने अभी जितना है। फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आपको पता है ना कहां से कहां तक चलना है। आपको n के फैक्टर्स प्रिंट करने, तो आपको पता है ना 1 से लेके n तक चलना है। आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, आपको पता है ना कहां से कहां तक चलना है। तो फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस है, बिना सोचे समझे 4 यूज करते रहो, ठीक। फिर मेरा तो व्हाइल क्यों आया? व्हाइल को लाने का एक रीजन था, व्हाइल का सिंटैक्स बदला गया। व्हाइल में आगे क्या कर दिया? सिंटैक्स बदल दिया। वैसे तो 4 से वो सारे काम हो सकते हैं जो व्हाइल से तुम कर रहे हो अभी, बट व्हाइल का सिंटैक्स बनाया गया। व्हाइल में बोला कि ऐसे भी कुछ डेटा होगा जिसको ट्रैवर्स करने के लिए सिर्फ कंडीशन ही दी जाएगी, जहां ना तो इनिशियलाइजेशन हुआ करेगा ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ करेगा। तो जहां सिर्फ कंडीशन हो वहां फॉर लूप मत यूज करो। कंडीशनली किसी डेटा को ट्रैवर्स करना है तो वहां 4 मत यूज करो। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स ऐसा बनाया गया था जिसमें तीनों चीजें एक साथ लिखी जाए रीडेबिलिटी के लिए। ये तो अब इस जगह पे ना तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन है ना इंक्रीमेंट है, सिर्फ कंडीशन ही कंडीशन है। तुम यहाँ कंडीशन दे दोगे, दोनों ब्लॉक क्या रहेंगे? खाली। और तुम इन सेमीकोलंस को हटा नहीं सकते क्योंकि ये सिंटैक्स के पार्ट थे। इसलिए वो कहते हैं उन केसेस में आप 4 यूज ना करके व्हाइल यूज करेंगे। सर ऐसा कौन सा केस आएगा
जहाँ कंडीशनली किसी डेटा को ट्रैवर्स करना हो, कंडीशनली कोई लॉजिक चलवाना हो, सिर्फ कंडीशनली, मतलब ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट ना ही इनिशियलाइजेशन। ठीक, ऐसा कौन सा डेटा होगा? आगे चल के आप डील करोगे डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, वहां पे आप कलेक्शंस में डील करते हो। कलेक्शन क्या होंगे? इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर, सारे के सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होंगे, और ऐसे डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए उन्होंने कुछ कर्सर्स प्रोवाइड किए होंगे, आइटरेटर्स, और उन आइटरेटर को ट्रैवर्स करने के लिए फंक्शन दिए जाते हैं, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम के फंक्शन। तो हैज नेक्स्ट या नेक्स्ट क्या होते हैं? उनका एक ऐसा फंक्शन होता है जो बूलियन पे डील करता है, वो बूलियन रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट है डेटा स्ट्रक्चर में तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं है तो वो अपने आप फॉल्स रिटर्न करता है। सारे पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, तो पॉइंटर वो खुद ही मैनेज करेगा। तो क्या किसी फंक्शन को हमें इनिशियलाइज करना पड़ता होगा सर? नहीं सर, फंक्शन को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। क्या किसी फंक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है? नहीं, वो तो वेरिएबल को करना पड़ता है। तो उस केस में हम किसे यूज करें? हमेशा व्हाइल को ही यूज करेंगे। तो आगे चल के आप कलेक्शन में और एडवांस जब स्टार्ट होगा, जेडीबीसी वगैरह, वहां भी व्हाइल लूप ही यूज होगा। तो ऐसे काम करने हैं जहां पे आपको ना इनिशियलाइजेशन का पता है ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। उस केस में उनका सिर्फ तुम्हारे पास कंडीशन ही है अगर, तो ये वाला सिंटेक्स मत लिखो, तुम व्हाइल कीवर्ड के साथ ब्रैकेट में वो कंडीशन डाल दो और अंदर अपना वो लॉजिक लिख दो जो तुम्हें चलाना है कंडीशनली, वो ट्रैवर्सिंग चलती रहे। तो उससे क्या फायदा मिलेगा? बस रीडेबिलिटी, सिर्फ रीडेबिलिटी, ये कोड ज्यादा रीडेबल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लगेगी तो इसकी रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। बट वो काम जो व्हाइल करता है आगे चल के, जो मैं बता रहा हूँ, वो काम फोर भी कर सकता है, याद रखना, क्योंकि वो भी लूप ही है, वो भी वही काम करके देगा, क्योंकि ये भी ट्रू होने पे ही तो कोड चलाता है। तो ये भी ट्रू होने पे ही कोड चलाता है। तो जो हैज नेक्स्ट मेथड यहाँ ट्रू देके इस कोड को चलवाएगा, क्या वो हैज नेक्स्ट यहाँ ट्रू नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। तो सर दोनों में कितना डिफरेंस निकला? सिर्फ सिंटैक्स का। रीडेबिलिटी के लिए जहां फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस होती हैं वहां हम फॉर यूज करते हैं, और जहां आइटरेशंस का कोई आइडिया ना हो वहां हम इसे यूज करते हैं। तो सर आपने क्या नया बताया? यही तो मैं भी कह रहा था, जहां आइटरेशंस का पता ना हो। तो ये भी पता करो कहां आइटरेशंस का पता नहीं होता। ऐसा भी कोई डेटा होता है? देखो, अगर नंबर हम इनपुट ले रहे हैं तो हमें पता लग गया ना हमें n तक ही चलना है, तो फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन होगी, व्हाइल क्यों यूज करें? हम तो फोर यूज करेंगे सर, पता लग गया ना वहां पे, तो वहां हम फोर यूज कर लेंगे। इसलिए मैंने वो बात नहीं मानी तुम्हारी, गलती रही होगी मेरी। गलती इंसान से ही होती है भाई। हाँ, एग्जाम्पल, जेडीबीसी में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे ना, तो एक अलग एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस में डेटा स्टोर करोगे, उस डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए तुमको मिलता है एक रिजल्ट सेट नाम का इंटरफेस, और उस इंटरफेस के अंदर पूरी टेबल बाइंड करके दे दी जाती है। उस टेबल से डेटा एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हजारों रो हो सकती है उसके अंदर, हजार रो को ट्रैवर्स करने के लिए 1000 बार आपको गेटर्स कॉल करनी है रिजल्ट सेट के। तो उन्हें ट्रैवर्स कौन करवाएगा? उसके लिए उन्होंने एक नेक्स्ट नाम का मेथड दे रखा है, जिसको ना इनिशियलाइज करना है ना इंक्रीज करना होता है। सिर्फ कंडीशनली आपको जब तक वो नेक्स्ट मेथड ट्रू रिटर्न करे चलाते रहना है, जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न कर दे तुम्हें रुक जाना है, तो उस फंक्शन को सीधा व्हाइल के अंदर कॉल करा देना, काम कर। ठीक है, तो वो डिफरेंस तो वो सही बताते हैं, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते यूट्यूब पे, है ना, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उनके पेड कोर्स कौन परचेज करेगा? देखो, हर जो भी तुम्हारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो कोडिंग पढ़ाते हैं, वो वही लैंग्वेज फ्री में भी पढ़ाए हुए हैं, कोर्स पढ़े हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, वही कोर्स वो सेल भी कर रहे हैं, और सेल भी हो रहे हैं, कुछ लोग ले भी रहे हैं उसको। क्यों? इसका मतलब सर जो उन्होंने फ्री में पढ़ाया हुआ है उन वीडियोस में, वो पूरा नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी मैं कहूं कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा जावा और इंटरव्यू में बार बार फेल क्यों हो गया, क्योंकि वो कंप्लीट जावा नहीं था। यही रीजन है भाई, है ना।
तो है इंफॉर्मेशन बट कंप्लीट नहीं, इसीलिए तुम इधर बैठे हो, नहीं तो यूट्यूब से ही नहीं पढ़ लेते। ठीक है, चलो वो छोड़ो बातें। तो एक बात आपको जो समझ में आई होगी वो ये कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों लूप है, दोनों को आइट्रेट होना बहुत अच्छे से आता है, बस डिफरेंस है तो सिर्फ सिंटैक्स का। इसका सिंटैक्स, बाकी जो काम फोर करेगा वो वाइल भी करेगा। तो ठीक है सर, अभी करवाएंगे दूसरे प्रोग्राम भी, वो जो फोर से सॉल्व किए थे वो वाइल से करके देखेंगे अभी। अब एक और लूप आ गया, एक और लूप आया जिसका नाम था डू वाइल। ये यहां आगे इन्होंने सच में डिफरेंस डाल दिया। हंस रहे हो तो? यहां इन्होंने इस लूप में डिफरेंस लगा दिया, ये सिंटैक्स है उसका। निका डू देन वाइल, इसका नामकरण बहुत अच्छे से किया, डू वाइल। वाइल मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक चलाओ, ऐसा तुम वाइल में कह रहे थे ना। वाइल यहाँ बाद में आता है, जब तक कब तक ये बाद में करेंगे, पहले तो आता है डू, इट मींस पहले तो काम ही करेंगे। तो इसलिए फोर और वाइल दोनों जो अभी मैं बोल रहा था एंटी कंट्रोल लूप कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंट्री पे ये पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो कोड चलता है। डू वाइल ही एक ऐसा लूप है जिसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल मतलब एग्जिट पे ही इनका कंट्रोल या कंडीशन लगी होती है। मतलब पहले ये कोड चलाने के बाद फिर जाते हैं कंडीशन चेक करने, और वो कंडीशन अगर फॉल्स भी होगी तब तक एक बार वो कोड चल चुका होता है, क्योंकि नाम ही है डू वाइल। करो मर जाओ वैसा वाला। क्यों मर जाओ क्यों बोला था? कंडीशन तो फॉल्स थी, तुम फालतू को कोड चला दिए। बट इसका भी यूज होता है ना। जैसे मेन्यू ड्रिवन वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम इसी से बनवाते हैं। मेन्यू ड्रिवन सर क्या होता है? भारी सा वर्ड यूज कर लिए, हमें थोड़े ना समझ में आया। कुछ ऐसा बताओ जो हमको समझ में आए। हाँ समझेंगे। आप देखे होंगे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब मोस्टली सारी वेबसाइट आपको व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। कोई भी कंपनी है ना, वो व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन दे रही है, आप जाओगे उसमें तो वो कहेंगे, वो आपको ऑप्शंस देते हैं। अब जैसे ही उस पे हाय या हेलो कर दोगे ना मैसेज, एकदम से एक मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू आ गया, मेन्यू में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, वो बता देगा। जैसे तुम 1 क्लिक करोगे, 1 के लिए वो जो तुम्हारा ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही, उसके करस्पॉन्ड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उनमें से तुम्हें क्या करना है, तुम उस पे क्लिक कर सकते हो। तो ये सर कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ये तो वही है स्विच में एक इनपुट ही तो डालते थे तुम, इनपुट डाला, उसी के करस्पॉन्ड उन्होंने सारे केसेस बनाए हुए हैं कि 1 डालेगा तो मैं ये कर दूंगा, 2 डालेगा तो ये कर दूंगा। सपोज एक ग्रोसरी का एप्लीकेशन है, एक ग्रोसरी का एप्लीकेशन है जिसमें उसने मेन्यू प्रिंट कर दिया। उसने कहा प्रेस 1 फॉर सॉल्ट, प्रेस 2 फॉर शुगर, है ना, ऐसे करके उसने ग्रोसरी के सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए वहां पे। तो तुम 1 पे क्लिक करोगे, 1 पे क्लिक करोगे तो उसने 1 के लिए सॉल्ट वाला ही केस बना रखा होगा, 1 पे सॉल्ट का लॉजिक लिखा होगा। फिर वो पूछेगा आपसे इनपुट में यूनिट्स, कितना केजी चाहिए ब्रो, बोलेगा 5, इतना नमक खाओगे तो, बट वो तो एक एप्लीकेशन है, वो प्राइस भी लिख के देगा आपको इतने रुपए का है, तो तुम बोलोगे 5 यूनिट चाहिए, तो वो आपके 5 यूनिट पर यूनिट प्राइस तो बता ही रखा था उसने, मल्टीप्लाई करके आपका एक बिल प्रिंट करके देगा और आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। आप यस पे क्लिक कर दोगे तो वापस से वही मेन्यू फिर प्रिंट हो जाएगा, अब क्या चाहिए वो बता दो। तो यस पे क्लिक करके वापस से कैसे सर वही मेन्यू, सेम लॉजिक, सेम ही स्विच तो दोबारा चल गया होगा ना। कौन चलाया? ये डू व्हाइल लूप चलाया। ये डू व्हाइल लूप के अंदर आपने यस और नो वाली कंडीशन डाली होगी, तो वो क्या करेगा, उस स्विच को फिर चला देगा, फिर पूछेगा, तुम फिर इनपुट डालोगे, उस पर क्लिक कर देगा, फिर वो आपने इस बार शुगर पे क्लिक किया तो शुगर कितना यूनिट चाहिए, आपने कहा 2 यूनिट चाहिए, उसको भी उसने ऐड कर लिया होगा। तो ऐसे सारे एप्लीकेशन हम इसमें बना सकते हैं, जहाँ पे आप वाइल ही क्यों, सॉरी डू वाइल ही यूज क्यों करना है, क्योंकि
व्हाइल यूज करेंगे तो सर पहले तो कंडीशन ही पूछ लेगा, यस और नो, शॉपिंग करना चाहते हो, उन्होंने कहा यस, तब जाके खुल के देगा वो मेन्यू। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट करवा देनी है। अब वो उसका डिसीजन होगा कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होगा तो एग्जिट का आपने नीचे एक ऑप्शन दे रखा होगा, प्रेस दिस फॉर एग्जिट, उस पे क्लिक करेगा, एग्जिट हो जाए। स्टॉप का ऑप्शन आता है कि अगर आपको चैट को स्टॉप करवाना चाहते हो ना व्हाट्सएप पे, तो आप स्टॉप टाइप कर दो, ऐसा वो लिख के बोलता है, आप स्टॉप टाइप कर देते हो, वैसे ही वो चैट बंद हो जाती है वहीं से, फिर आप वापस से वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करते मैसेज कर करके, उस सर्विस को स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए भी उन्होंने एक केस बना रखा होगा ना, स्टॉप इनपुट गया, चेक किया, स्टॉप डाला, ठीक है, अब से ब्लॉक करो इस यूजर, ठीक है। ठीक है, तो टू वाइल में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है सर, जैसा कि आप बता पा रहे हो, वो ये कि ये एग्जिट कंट्रोल है, तो ये एग्जिट पे कंडीशन चेक करता है, पहले ये कोड चला देता होगा। करके देखते हैं। तो सर कोड में क्या करें, उन्होंने कहा जो भी मन करे वो मैसेज प्रिंट करके देख लो भाई, डू वाइल किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, हम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। सर के तो है ही नहीं, एरर आ जाएगा, जो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ है अब तक कैसे यूज कर लो। तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कहाँ है सर इस लूप में, उन्होंने कहा वो वैसे ही होगा जैसे तुम्हारे व्हाइल में होता था, इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर। तो चलो भाई यहाँ पे आके बोलते हैं कि इंट के इक्वल्स टू 1, फिर निकाह ये लूप चलेगा तो पहले ये काम करेगा। कंडीशन सर आप कह रहे हो यहाँ लिख देंगे, ठीक है लिख दो, के लेस देन इक्वल 10 तक रहे, चलाते रहना, बढ़िया लिख दिया। इंक्रीमेंट कहाँ करें सर, उन्होंने कहा जैसे व्हाइल के अंदर कंडीशनल कोड और इंक्रीमेंट दोनों आते हैं, वैसे ही डू के अंदर भी कंडीशनल कोड लिखा जाता है, और एट द एंड इस कर्ली ब्रैकेट से जस्ट पहले आप इंक्रीमेंट करा सकते हैं। तो जो व्हाइल के अंदर जैसे कोड है वैसा ही कोड तो इस डू के अंदर भी है, जैसे व्हाइल इनिशियलाइजेशन पहले करता था वैसे ही डू भी पहले ही करवा दे रहा है ना, बस डिफरेंस कितना आ रहा है, व्हाइल में कंडीशन पहले आती थी, डू व्हाइल में कंडीशन बाद में आती है। और ये एक ऐसा लूप है जिसमें सेमीकोलन यूज होता है लास्ट, नहीं तो उन दोनों में आप सेमीकोलन यूज नहीं करते। ठीक है सर, तो चला दो एक बार, तो क्या सेम उतनी एडिशन उतने ही नंबर इसने भी प्रिंट कर दिया? हाँ सर कर ही देगा, क्यों, क्योंकि तीनों लूप्स ही तो हैं, तीनों लूप है, कॉमन है ना तीनों में एक बात, क्या तीनों लूप है, लूप है तो तीनों को रिपीटेशन पे काम करना बहुत अच्छे से आता है, कंडीशनली वो कोड चलाते रहते हैं जब तक आप कहोगे। बट सर आप कह रहे थे एक डिफरेंस भी है, ये एग्जिट कंट्रोल है, वो दोनों एंट्री कंट्रोल है, उसका क्या मतलब है, मैंने कहा आप समझाते हैं। इनिशियलाइजेशन तुमने आई का 1 से किया है ना, 11 कर दो, कंडीशन कभी ट्रू हो पाएगी ये? 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, नहीं, फॉल्स। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी क्या ये मैसेज प्रिंट होगा? एक बार भी नहीं चले। सेम जे का इनिशियलाइजेशन भी मैं 11 से ही कर दिया, इसकी भी तो कंडीशन फॉल्स ही है, तो क्या ये कोड चलेगा? क्या पता चल जाए सर, देखेंगे। के का इनिशियलाइजेशन भी 11 कर दिया तो ये कंडीशन भी फॉल्स ही दिख रही होगी, क्या ये कोड चलेगा? ये भी देख लेंगे, है ना। रन करते हैं, क्या किसी का कोड चला? सर डू वाइल का चल गया, ये वाइल और फोर को क्या हुआ? सर वो एंट्री कंट्रोल थे ना, इसलिए वो एंट्री पे कंडीशन चेक किए होंगे बेचारे, फॉल्स मिली इसलिए अंदर का लॉजिक नहीं चला पाए, दोनों ही, हाँ दोनों ही। तो डू ने क्यों चला दिया, क्योंकि देखो ना टॉप टू बॉटम ही तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ आया होगा जेवीएम, कोई कंडीशन थोड़ी ना लगी है, अंदर एंट्री लिया होगा, अंदर लेते ही आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट ही कर देगा। फिर इंक्रीज भी किया होगा, वैल्यू 12 भी कर दी होगी, हाँ सर, फिर चेक किया होगा कंडीशन को, कंडीशन में क्या कंपैरिजन हुआ होगा, 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो गई थी ना वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, बस इतना सा। ये इनफाइनाइट चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, चला दो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए ट्रू कंडीशन देनी पड़ेगी,
किसी भी लूप को इनफाइनाइट चलाना है तो बस क्या करना है, एक ऐसी कंडीशन दो जो कभी फॉल्स ही ना हो। सर फॉल्स कौन सी कंडीशन नहीं होती, का कंडीशन भी क्यों देनी है, ट्रू ही ना लिख दो। ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहता होगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू नहीं रहता, इसमें सिंटैक्स एरर आता है, उसमें भी सिंटैक्स एरर आता है, वो था बाय डिफॉल्ट ट्रू। हटा दे सर, रोकते कैसे पैरों से और लूप को कैसे रोके थे भाई, और लूप को इससे रोकते थे ना, इंक्रीमेंट क्यों देते हैं कि वैल्यू हर आइटरेशन पे इंक्रीज होती रहे, एक टाइम पे ऐसी वैल्यू हो जाए कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। व्हाइल भी ऐसे ही रोके हैं तो डू को भी तो ऐसे ही रोकोगे, बिना इंक्रीमेंट किए तो रुकेगा नहीं ना वो। अब क्या करना है जी, अब वापस उसको 1 कर दो, इन सबको 1 कर दो, तो सेम तो वो चलता ही है, बस एक ही एक्स्ट्रा इसका काम है कि ये कंडीशन फॉल्स होने पे भी एक बार चल ही चुका होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब हमने कहा सर, आप कह रहे थे कि जो 4 कर सकता है वो व्हाइल भी कर सकता है, और जो व्हाइल कर सकता है वो डू व्हाइल भी कर सकता है, तो चलो एक बार करके देख लें। क्या था, कितना 12 to 1, ये है ना, ठीक है जी। तो हमने कहा सर एक नंबर हुआ करता था जिसे हम फैक्टर प्रिंट करा देते थे। कितना बड़ा लोगे सर तुम, 20 के फैक्टर्स प्रिंट करने के लिए लॉजिक लिखना। क्या करते थे, इफ लगाया और n एक ही अगर स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो चल जाता है। रन करें क्या, अभी देखो ये सिर्फ फैक्टर्स ही तो प्रिंट कर रहा है, करली ब्रैकेट अगर मैं इफ का लगा भी दूं तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, अभी भी तो वो वही कर रहा होगा। हाँ सर, मैं इसको 2 बार प्रिंट कर दूं क्या, हाँ, तो हर एक फैक्टर को इसने 2 बार प्रिंट कर दिया होगा। बट अगर यही काम मैं बिना करली ब्रैकेट के करूं तो सर यही एक लाइन को कंसीडर करेगा इस इफ की। इस इफ के लिए कौन सी लाइन वर्क करेगी, सिर्फ ये वाली क्यों नहीं करेगी, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर थोड़ी ना है। बाय डिफॉल्ट अगर करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए होते हैं, चाहे इफ हो या लूप, वो एक ही लाइन को अपना समझता है। ठीक है, रन करें, चला के देख लो। चलाया सर, एक लाइन कहां गया, ये रहा, अरे सेव कर दो भाई, सारी डेफिनेशन बदलवा दोगे। वन, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो ये तो हमेशा चलेगा ना भाई, तो 4 के अंदर है। अब आप क्या हुआ, 1 से डिवाइड किया n को, हो गया डिवाइड, इनने 4 और 1 कर दिया। अब समझ में आ जाए, तो इफ ने 1 प्रिंट कर दिया क्योंकि 1 से डिवाइड हो गया था, वो फैक्टर होता है, 4 तो 1 प्रिंट करेगा ही। 4 वाली ये वाली स्टेटमेंट तो हर बार चलेगी क्योंकि वो 4 की है, तो 10 बार ये तो चलेगी, बट जितने फैक्टर होंगे उतनी बार ये इफ भी चलेगा। तो इफ 2 पे चला है, फिर 4 2 3 पे चला, फिर इफ 4 पे चला, तो क्या ये जो 4 वाली स्टेटमेंट है वो इफ की स्टेटमेंट है, नहीं, ये वाली स्टेटमेंट अगर इफ की होती तो सर 10 बार चलती ही नहीं कभी, सिर्फ फैक्टर टाइम्स चलती ना, फैक्टर तो 5 ही है, सॉरी 4 ही है, 1 2 5 एंड 10। ठीक है, याद रहेगा, कर ही रखना। तो गुड प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा करली ब्रैकेट लगा के ही चलते हैं, इसलिए कि कहीं भूल गए तो 2 स्टेटमेंट दे दिए तो सर आउटपुट अलग आने लगेगा, हम कहेंगे आउटपुट क्यों अलग आ रहा है, लॉजिक तो सही लिख दिया था। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए करते हैं। ठीक, यही काम हम किससे कराना चाहते हैं, व्हाइल लूप से। क्या व्हाइल लूप भी फैक्टर्स प्रिंट करा सकता है सर, क्यों नहीं करा सकता, करवा लो। तो इसको बोलो 4 है ये जो फैक्टर प्रिंट कर रहा है,
यहाँ पे भी आप क्या करो, उन्हीं का जैसे यहाँ इनिशियलाइजेशन था, उठा के आपने जे का इनिशियलाइजेशन कर दिया, वैसे ही एक यहाँ कंडीशन थी, वो कंडीशन आपने यहाँ भी डाली हुई है, एज इट इज गलत डाली हुई है, एन तक चलाना चाहिए ना, 10 तक की फैक्टर दे रहा होगा, 20 था ना उसमें, तो इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब 1 से लेके n तक चला हुआ 20 टाइम्स, और 20 टाइम में कितने फैक्टर्स निकले सर? टोटल 6 फैक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही करना है, इनिशियलाइजेशन जैसे 4 में 1 से किया गया, हमने कर दिया। कंडीशन आई कहां से चलता है? 1 से लेके n तक चलता है, हम 1 से लेके n तक चला लेंगे इसको भी। फिर कंडीशन क्या आएगी? n mod i इक्वल टू 0, हम यहाँ पर भी वही कर देंगे। सर आई थोड़ी ना, आई नहीं, यहाँ तो जे होगा, ठीक है कर दो, जे बदल दो बस। फिर इसके बाद ये क्या करते होंगे? इंक्रीमेंट, तो अपना इंक्रीमेंट इसे इसके बाद कर दो, कर दिया। तो अब कंपेयर करो, क्या उतने सारे ऑपरेशन जो 4 में हो रहे थे यहाँ भी हैं? देखते हैं। ये वाला ऑपरेशन है फाइल में, हाँ ये रहा सर। ये वाला ऑपरेशन कंडीशन वाला है, हाँ सर ये रहा। कंडीशन के बाद कंडीशनल कोड ये वाला है, हाँ सर ये भी है। ओके, इसके बाद हम करते हैं इंक्रीमेंट। तुमने कर रखा है? हाँ जी हमने भी कर रखा है। ओके, सेम डू में भी करना चाहते हैं, तुमने इनिशियलाइजेशन किया, हाँ सर के से कर दिया है। फिर इसके बाद ये कहता है हम तो कंडीशनल कोड लेके आते हैं सीधा, तो आप ये वाला इफ ले आओ यहाँ पर भी। किससे डिवाइड करना है? के से। और इंक्रीमेंट इफ के बाहर होना चाहिए, हमेशा याद रखना, इसके बाहर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो इफ के बाहर ही था। फिर सर कंडीशन n तक चला रहे हो ना? नहीं नहीं 10 तक चला रहे थे, n कर देते हैं, चलो कर दी। तो सारे ऑपरेशन सेम हो गए? हाँ सर, मतलब सेम लॉजिक है, बस सिंटैक्स बदला है। कंडीशन वो वहां 4 में ही लगती थी, कंडीशन इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट, यहाँ अलग अलग लग रहे हैं व्हाइल और डू व्हाइल के केस में। रन करके देखें क्या, क्या तीनों सेम आउटपुट दे रहे हैं? तो क्या जो प्रॉब्लम तुमने 4 से सॉल्व की थी डे 1, वही प्रॉब्लम व्हाइल भी सॉल्व कर पा रहा है, वही प्रॉब्लम डू व्हाइल भी सॉल्व कर पा रहा है? हाँ सर, तो मैंने 2 प्रोग्राम करके दिखा दिए 4 वाले व्हाइल में, तो तुम क्या वो सारे प्रोग्राम नहीं कर सकते 4 वाले जो आपने किए थे, वो व्हाइल और डू व्हाइल में कन्वर्ट? लॉजिक तो सेम ही है, कुछ नहीं बदलना, बदलेगा तो क्या? सिंटैक्स हो जाएगा। यही है होमवर्क, HW करते थे ना। तो ये भी तो बात तुमने लगाया, ठीक से पढ़ा नहीं। एजुकेट का नाम जो लिखा है ना, उसके नीचे लिखा है IT ट्रेनिंग स्कूल, तो तुम स्कूल में ही हो भाई, और स्कूल में तो होमवर्क मिलता है, तो होमवर्क लो और निकलो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा प्रोग्राम, इसको देखो और अपने